हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? तो फुल एनर्जी, फुल जोश के साथ एक बार कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए और शुरू करते हैं आज का क्लास। तो मेरा नाम है नवनीत निहाल और सिलेक्शन 24x7 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का क्लास हमारा जीके जीएस के पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड है। बस आपको करना क्या है, क्वेश्चन को देखना है और आंसर को टिक लगाना है। जैसे आपके ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिए रहेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, जय हिंद का नारा किसने दिया था। वैसे ही 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, एक इसमें से सही है। तो आप इसमें से क्या कीजिएगा, सही मार्क करके आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, हमारे संविधान में किस भाग में राज्य और नीति के बारे में बताया गया। तो भाग तीसरा, चौथा, दूसरा या पहला, ठीक है। ऐसे क्या रहेंगे, हमारे एग्जाम में भी ऑप्शन रहेंगे, उसको आपको करेक्ट करना रहेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले जो बच्चे इसमें से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। तो आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को बनाना है और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से बनाएं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया, तो दिया था। तो जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो यहाँ पे क्या है, शॉर्टकट में नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे MK गांधी दिया है, यानी महात्मा गांधी दिया है। JA नेहरू दिया है, यानी जवाहरलाल नेहरू दिया है। और यहाँ पे क्या है, SC बोस दिया है, यानी सुभाष चंद्र बोस। तो जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था। तो हमारे उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था, तवज्जी था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा इसका आंसर सही हो जाएगा। यह भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ना जाने कितने बार ये एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या है, संसद और विधानसभा चुनाव के लिए भारत में मतदान के न्यूनतम यानी कम से कम आयु क्या है, ठीक है। तो कितनी आयु हमारी है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लड़का और लड़की का दोनों का पूछ रहा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा दिया है 21 साल, 21 साल लड़का का और 18 साल लड़की का। नहीं बाबू, दोनों का क्या होता है, तो 18 साल हमारा क्या होता है, न्यूनतम आयु होता है। इस टाइम में हम लोग वोट अपना दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ये हमारा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्न चार वेदों में से किस में बीमारियां के निवारण हेतु जादू टोना और मंत्र का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना, मिलता है। तो ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या हमारे अथर्ववेद में। तो हमारे अथर्ववेद में क्या बोला गया है कि हमारे बीमारी जो है उसका निवारण मिला गया है। जादू टोना के बारे में, वशीकरण के बारे में या मंत्र के बारे में हमारे बताया गया है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे ऋग्वेद में क्या बोला गया है, तो हमारे मंत्र जो जितने भी मंत्र हैं वो बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं। तो 5 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कि भारत रेल राष्ट्रीय एकेडमी, नेशनल एकेडमी ऑफ रेलवे, इंडियन रेलवे कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद, बेंगलुरु, नई दिल्ली और बड़ौदा, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, गुजरात, बड़ौदा क्या हो जाएगा हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो वहीं पे क्या है, हमारा नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे स्थित है। 5 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब छठा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हमारा लोधी वंश का क्या दिया है यहाँ पे,
लोदी वंश का संस्थापक किसने किया था, यानी स्थापन कौन किया था? तो हमारा इब्राहिम लोदी यहाँ पे है, बहरलोल लोदी यहाँ पे दिया है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिया है और बाबर दिया है। तो क्या आंसर होगा हमारा? तो ऑप्शन बी जो है बहरलोल लोदी जो है हमारे सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही सातवां क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है हमारा, निम्न में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं? ठीक है, तो जो क्या होते हैं, तो पानी में डिजल्व हो जाए, तो विटामिन ए होता है या विटामिन डी होता है, सी होता है या के होता है? तो देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पानी पूछे या क्या पूछे, जल पूछे। ठीक है, तो पानी या जल में कौन सा विटामिन है जो डिजल्व हो जाता है? वो क्या है, हमारे सी है, और हमारे क्या है, तो बी है। जैसे हम लोग सी में क्या होता है, हमारे एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, तो सी में क्या होता है, एसिड। तो आप लोग जैसे एग्जाम्पल पे आप दिमाग लगाइएगा तो क्या होगा हमारा, नींबू भी क्या होता है, हमारा एसिड होता है, और विटामिन सी उसमें पाए जाते हैं। तो क्या होता है, हम लोग पानी में उसको डिजल्व करते हैं तो उसका रस क्या होता है, डिजल्व हो जाता है। तो इससे क्या हो जाएगा, हम लोग को प्रूफ मिल गया कि हम लोग क्या है, विटामिन सी जो है वो क्या है, हमारे पानी में डिजल्व यानी घुलनशील होते हैं। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, यानी फैट में, क्या चीज़ में बाबू, तो फैट में घुलनशील है। पहले क्या पूछा था हमारा, तो पानी में घुलनशील, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वसा यानी फैट में घुलनशील होता है। ठीक है, तो आज से आप लोग जान जाइए कि जो विटामिन ए होते हैं, डी होता है, के होता है, और एक और होता है ई होता है, और क्या होते हैं, 4 विटामिन जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे फैट में घुलनशील होते हैं यानी डिजल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आज से ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित करता है, यानी टाइफाइड बीमारी होने पर कौन सा अंग को प्रभावित करता है, किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा, आंत, दांत या यकृत? तो हमारा क्या हो जाएगा, आंत जो होता है हमारा वही क्या होगा, वही हम लोग को प्रभावित करता है। ठीक है ना, उसी अंग को क्या करता है, ज़्यादातर प्रभावित करता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, आंत। चलते हैं यहाँ पे 10वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 10वां क्वेश्चन भी क्या है हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको ध्यान से थोड़ा बनाइएगा। क्या कह रहा है हमारा कि मानव में क्रोमोजोन की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है, मानव में कितनी क्रोमोजोन होती है? तो हमारे 23 जोड़ी होती हैं। कितना होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या लगाए होंगे, तो 46 दे करके और लगा दिए होंगे। देखो बाबू यहाँ पे क्या पूछा गया है, पेयर पूछा गया है यानी जोड़ी पूछा गया है। तो कितना 46 तो होते ना हैं, इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम लोग जोड़ी में यानी पेयर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 23 हो जाएगा। तो 23 हमारा क्या हो जाएगा, तो जोड़ी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतने 46 क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, आगे क्या दे दिया है, तो जोड़ी दे दिया है। तो जोड़ी थोड़ी होते हैं, 23 ना जोड़ी होगा, तो यही क्या हो जाएगा हमारा 23 जोड़ी होते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमारे संविधान में किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक के बारे में बोला गया है? ठीक है, तो किस भाग में हमारे बोला गया है, तो भाग 3 या भाग 4, भाग 2 या भाग 1? तो किस में बोला गया है हम लोग के राज्य के नीति निर्देशक के बारे में? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब जान लेते हैं कि भाग 3 में क्या बोला गया है, तो मूल अधिकार के बारे में हमारे 3rd पार्ट में बोला गया है। ठीक है, उसी तरह 2nd पार्ट में हम लोग क्या बोला गया है, तो नागरिकता के बारे में, भारत के नागरिकता, जैसे हम लोग को नागरिकता मिला हुआ है भारत का, उसके बारे में हम लोग को बोला गया है। ठीक है, और पहला भाग में क्या बोला गया है, तो राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो 4 गो है, तो 4 गो का हम लोग बता दिए। ये सारे क्या हैं, हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख करके जाइएगा। यहाँ पे चलते हैं तो 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो धर्म चक्र क्या दिया है, के धर्म चक्र के परिवर्तन के बारे के रूप में जाना जाता है, कहाँ दिए थे? ठीक है, यहाँ पे थे होगा। तो जो गौतम बुद्ध थे
वो धर्म चक्र के परिवर्तन, यानी धर्म चक्र के परिवर्तन जो दिए थे वो कहाँ दिए थे, कहाँ दिए थे? तो सांची में दिए थे, सारनाथ में दिए थे, अमरकंटक में दिए थे, या कहाँ दिए थे? बोध गया में दिए थे। तो हमारे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है हमारा सारनाथ। सारनाथ में क्या दिए थे? यही धर्म के बारे में प्रचार किए थे अपना, और ये धर्म का परिवर्तन दिए थे। ठीक है, पहला उपदेशक भी वही कहलाता है हमारा। अब यहाँ पे चलेंगे तो 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसने किया? तो सिंधु घाटी का सभ्यता का खोज किसने किया था? तो हमारे जो दयानंद सहनी जो थे वो क्या किए थे? हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किए थे। तो दयाराम सहनी हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और कब किए थे ये? तो हमारे 1921 में हमारे एक खोज किए थे। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है 14वां नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है कि क्या दिया है हमारा? तो खजूरों मंदिर का निर्माण किस ने करवाया था? तो कौन कराया था? तो चंदेल के राजा जो थे, चंदेल वंश के जो राजा थे वही कराए थे। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ है, तो इसको स्टार लगा दीजिए, चंदेल वंश हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। 15वां नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान में 2 स्वतंत्र राज्य बनाया गया, तो किस एमेंडमेंट के बारे में बनाया गया था? तो हमारा ऑप्शन डी जो है क्या है हमारा दिया है? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा क्या किया गया था? इसको बताया गया था और बनाया गया था। ठीक है, दोनों राज्य को क्या अलग अलग बनाया गया था। एक कब आपका हुआ था? तो 1900 कब हुआ था? तो 4047 में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कैबिनेट मिशन द्वारा। तो यहाँ पे कैबिनेट मिशन जो था वो कब कराया गया था? तो 1946 में हुआ था। ठीक है, क्रिप्ट मिशन कब हुआ था? तो क्रिप्ट मिशन जो है वो कब हुआ था हमारा? तो 1942 में हुआ था। उसी तरह शिमला सम्मेलन द्वारा जो है वो कब हुआ था हमारा? तो 1945 में हुआ था। ठीक है, कैबिनेट मिशन कब हुआ था? तो हमारा 1946 में हुआ था, और हमारा ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन। तो 16वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भिंडवास वन अभयारण्य किस प्रदेश में है? तो भिंडवास जो वन है वो अभयारण्य जो है वो किस प्रदेश में है? तो पंजाब में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है, या मध्य प्रदेश में है? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? हरियाणा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन। तो 17वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूँ एक क्या है? तो गेहूँ एक क्या है हमारा? तो वैर है, या क्या दिया है यहाँ पे? औषधि दिया है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? औषधि हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। आज से इसको ध्यान में रखिएगा, यह भी क्या है? हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन। तो 18वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, यानी कहाँ से ओरिजिन सिंधु नदी का हुआ है? तो ठीक है, तो यह कहाँ से हुआ है? तो हमारा काराकोरम पर्वत श्रृंखला से, पर्वतमाला से हमारा क्या हुआ है? सिंधु घाटी का आगमन हुआ है, यानी ओरिजिन कहाँ है हमारा? काराकोरम जो है पर्वतमाला है वहाँ से हमारा है। ठीक है, अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भारत में किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? यानी खुला नाला किसको कहा जाता है? तो गंगा को बोला जाता है, यमुना को बोला जाता है, नर्मदा या गोदावरी। तो आप लोग दिल्ली में जाइएगा तो हमारा यमुना नदी है। ठीक है, और यमुना नदी क्या है हमारा? बहुत सारा उसमें सारे मतलब दिल्ली का लगभग हमारा कूड़ा कचरा जो है वहीं पे उसी नदी में जाता है। ठीक है, वेस्ट मटेरियल जो है उसी नदी में जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी क्या हो गया हमारा? यमुना सही हो गया। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन है।
अब देखिए लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम यानी कम उम्र कितना चाहिए, कम से कम कितने वर्ष होने चाहिए हमारे, तो कितना होना चाहिए, तो हमारे 35 वर्ष 35 वर्ष क्या हो जाएगा हमारा उम्र होना चाहिए, तब हम क्या होंगे भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 20वां का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए कि आप 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप सही किए, और लास्ट में फिर बोल रहे हैं समझ में आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, और नए बच्चे जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और अपने तैयारी को आप 4 चांद लगा सकें और अपने माँ बाप के सपना को पूरा कर सकें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।